मजहर साहब, सबसे पहले आप ही ये बता दें कि ये रंग देना इस सारी लड़ाई को, या वॉट एवर यू वांट टू कॉल, ये सही बात है, ख़ास तौर पे जहां आवाम जो हैं उनके और बड़े इश्यूज चल रहे हैं। और आपको पता है, अगर हम अपने सोशल मीडिया को एक सैंपल रख के देखें तो पोलराइजेशन ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, और उसमें इस किस्म की बातें कर देना ये डेंजरस। और मजहर साहब हमें ना हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव भी दे सकते हैं कि ये मजहब कार्ड जिसे कहते हैं वो माजी में भी कितनी दफ़ा ही इस्तेमाल किया गया है। जी मजहर साहब। जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो 92 वर्ल्ड कप की आज सालगिरह है, उसको एंजॉय करें, फाइनल को एंजॉय करें। आप कहाँ संजीदा मौजूआत में फंस गए। लेकिन मजहर साहब वो सेलिब्रेशन तो 30 साल से कर रही है और सर वो तो जरा लड़ गई है हमें सेलिब्रेशन। हाँ, बस वो यही बात है कि देखिए 92 में आखिरी ओवर इमरान खान ने किया और कैच रमीज राजा ने लिया, जो आज पीसीबी के चेयरमैन हैं और वर्ल्ड कप जीतने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। 87 में आखिरी ओवर उन्होंने सलीम जाफर को दे दिया था, 17 रन उसमें बन गए थे सेमीफाइनल में, और उन्हीं 17 रन से हम हार गए। दूसरी बात ये कि मजहबी कार्ड हमेशा से इस्तेमाल हुआ है पाकिस्तान की सियासत में, और अगर हम ज़्यादा पीछे जाएं तो फातिमा जिन्ना जब इलेक्शन लड़ रही थी, सदारती इलेक्शन, तो उनके खिलाफ भी यही मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुआ। उसके बाद हमने देखा कि 70s में जब भुट्टो ने इस्लामी सोशलिज्म का नारा लगाया तो उनके खिलाफ मजहबी कार्ड इस्तेमाल हुआ। फिर 77 में PNA की तहरीक जब चली तो वो के भुट्टो मुखालिफ तहरीक थी, लेकिन उसे निज़ाम मुस्तफ़ा की तहरीक का नाम दे दिया गया। और उसके बाद ज़ाहिर है 11 साल मार्शल्ला में, जनरल ज़िया-उल-हक़ के मार्शल्ला में मजहबी कार्ड ही इस्तेमाल हुआ। तो हम मुतवातिर से उसके बाद 88 में इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद भी इसी नाम से जब बना तो उसके पीछे भी यही कॉन्सेप्ट था। तो हमारी पॉलिटिक्स में मजहबी कार्ड का जो इस्तेमाल है वो कोई नया नहीं है। इमरान खान अगर आज इस्तेमाल कर रहे हैं तो भुट्टो साहब ने 77 में इलेक्शन के वक्त जब उन्होंने जुमे की छुट्टी और शराब पर पाबंदी और ये इस तरह के इक़दाम किए तो उसके पीछे भी यही सियासत कार फरमा थी। तो ये चीज़ जो आज इमरान खान कर रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि इमरान खान वाहिद सियासतदान है जो वो ये बात कर रहे हैं, वो जो ये चीज़ कर रहे हैं। अगर ऑपोजिशन में हम देखें तो जमीयत उलमा इस्लाम भी बात ऐसे ही वो करती है, या दीगर मजहबी जमातें। लेकिन वो तो मजहबी जमातें हैं मजहर साहब, जमीयत उलमा इस्लाम तो मजहबी जमात है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि एक गैर मजहबी जमात जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो प्रॉब्ली JUIF से भी ज्यादा मजहबी कार्ड इस्तेमाल करती नजर आ रही है। हाँ, उसकी वजह ये देखिए, लेकिन मजहबी कार्ड इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो टारगेट भी बाज़ औक़ात मजहबी जमातों को, उनका जमात इस्लामी के साथ इत्तेहाद था 2013 में, खैबर पख्तूनख्वा में वो इत्तेहाद ख़त्म हो गया। तो जमात इस्लामी आज उनके ख़िलाफ़ बस बहुत ज़्यादा सरगर्म है। तो हमारे यहाँ ये जो मज़हब का कोई इस्तेमाल करना है बदकिस्मती से, वो उसको जिस तरह से सियासी रंग दिया जाता है उसकी हमने बहुत सी जहतें देखी हैं। उसमें फिर हमने देखा है कि इंतहा पसंद ग्रुप भी ऊपर आते हैं। तो असल चीज़ ये कि आज इमरान खान जो नेकी और बदी की बात कर रहे हैं, जिसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या इमरान खान के कैंप में जो लोग हैं वो सबके सब नेक हैं, और क्या जो दूसरे कैंप में लोग हैं वो सबके सब बदी पर वो हैं? मेरा ख्याल है इस तरीके से डिफ्रेंशिएट करना दुरुस्त नहीं होगा। हाँ ठीक है, उनका जो बयानिया है वो मुसलसल करप्शन के खिलाफ एक बयानिया रहा है, लेकिन ये भी इमरान खान को याद रखना चाहिए कि जब इस तरह के लोग वो अपनी पार्टी में ले रहे थे तो वो कौन लोग थे जो उन्हें रोक रहे थे? क्या वो लोग थे जो नेकी की राह पे थे? आप उठा लें, तारीख उठा लें, खुद इमरान खान को याद है कि क्या हामिद खान साहब जो उनके बानी रुकन थे, उन्होंने इमरान खान साहब को 2011 के बाद नहीं रोका था इस बात से कि ऐसे लोगों को अपनी पार्टी में ना लें जो कल वफादारियां तब्दील करते हैं? क्या यही जो मेराज मोहम्मद खान मरहूम, ये सारे लोग कौन थे? ये इमरान खान को रोक रहे थे उन लोगों को। लेकिन उस वक्त इमरान खान जहांगीर तरीन पे बहुत ज़्यादा एतमाद करते थे, और जहांगीर तरीन साहब ने जब उनके सामने ये बयानिया रखा कि अगर आप इलेक्टेबल्स को नहीं लेंगे तो आपको कामयाबी हासिल नहीं होगी, तो इसलिए उन्होंने इलेक्टेबल्स को लिया। जो दूसरी जमातों से वर्दा तहरीक इंसाफ में एक कमेटी हुआ करती थी, जो एक स्क्रूटनी कमेटी होती थी, जब कोई आदमी उन पार्टी में ज्वाइन कर रहा होता तो दूसरी जमातों से,
तो उसको हालांकि 2018 में तो मजहर साहब उन्होंने इलेक्टेबल नॉन इलेक्टेबल्स को भी जहां खड़ा कर दिया। कराची में ही कितनी ऐसी मिसालें हैं, अब्बास जाफरी MP है और भी दीगर हैं जिनको कोई बैकग्राउंड नहीं है, जो खुद नहीं तसव्वुर कर सकते कि वो जीतेंगे, लेकिन फिर भी वो इमरान खान के नाम पर जीत गए। मेमल आपकी तरफ आएंगे। वैसे एक दफ़ा आगे बढ़ने से पहले बता दें, आप कैंप्स की बात कर रहे थे, कितनी दोनों सियासी ऑपोजिशन हो या हुकूमत हो, बहुत से लोग ऐसे हैं, ये जो टर्म्स होती हैं ना, अमर बिल मारूफ नहीं अनिल मुनकर, ये बड़ी सेंसिटिव होती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको आप देख के, जिनकी बातें सुन के आप एक्चुअली अमर बिल मारूफ से रिलेट कर पाते हैं? सो प्लीज़ हम आवाम से कहेंगे कि ये चीज़ें सोच लीजिएगा। सो मेमल से यू वांट टू कंटिन्यू विद? एग्जैक्टली दैट्स व्हाट आई वांट टू हैव योर पर्सपेक्टिव मेमल, कि ये एक तो मजहब कार्ड की हम बात भी कर रहे हैं, लेकिन क्या आवाम को अब तक, हमारी आवाम की अगर हम बात कर लें तो अब तक उनको समझ नहीं जाना चाहिए, जबकि खुद आके कोई कह रहा हो कि जी मैं ही सबसे नेक हूँ, मैं ही सादिक और अमीन हूँ, ये तो इट निगेट्स द होल पॉइंट कि अपने आप को अगर आप कहेंगे, लेट अलोन के लोग आपको कहें, तो इसमें ऑलरेडी थोड़ा से शक का एलिमेंट आ जाता है कि आप क्यों इतने डेस्परेट हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि मजहब का, जिस तरह मजहब साहब ने भी कहा कि उसकी एक हिस्ट्री तो है, लेकिन बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और आजकल के ज़माने में तो मजीद डेंजरस भी इसलिए हो जाता है कि सोशल मीडिया और टेलीविजन स्क्रीन और हमारे मोबाइल फोन, हर चीज़ जो है लाइव जिस तरह टेलीकास्ट हो रही होती है, उसकी वजह से एम्पलीफाई जो मैसेज होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो मजीद एक डेंजरस बन जाता है। आप देखिए, पिछली हुकूमत में एहसन इकबाल साहब को जिस तरीके से उनके ऊपर हमला किया गया, वो जी बिल्कुल उनके ऊपर हमला किया गया, तो ये चीजें एक्चुअली बहुत डेंजरस होती हैं। इस चीज के ऊपर आना ही नहीं चाहिए। सियासत को प्लीज मजहब से अलग रखें कि आप लोगों ने दोनों ने जिस तरह बात की कि ये तो सियासत के लिए हो रहा है, यानी अच्छा महमल इसमें इस बात को भी ऐड कर दें, महमल इसमें इस बात को भी ऐड कर दें, क्योंकि कल PTV पे खान साहब का ये भी कहना कि अपने कारकुनों को इन्वाइट करना कि सारे मिल के आ जाओ, तो एक तो उस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज किया गया जहाँ से उनको इस किस्म की बात नहीं करनी चाहिए थी, और दूसरा क्या एक्सपेक्टेशन दे रहे हैं, क्योंकि जो लोग नहीं भी जा रहे, जो बाकी पाकिस्तानी हैं जो कि टीवी पे देखेंगे, ये उनको क्या मैसेज आ रहा होगा कि क्यों लोगों को इकट्ठा किया जा रहा है जबकि उनका कोई वोटिंग का अमल भी नहीं है। तो इंटिमिडेशन ही इधर लग रही है दोनों साइडों से, बट ऑफ कोर्स वी एक्सपेक्ट द गवर्नमेंट टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जी देखिए, ये बस एक पावर शो करना चाह रहे हैं, क्योंकि देखिए बात तो वही जो नो कॉन्फिडेंस जो एक आईनी तरीका है, आप उससे वैसे एग्री ना करें। हम लोग तो ये कहते भी आए कि हर सिविलियन हुकूमत जैसे भी आए उसको 5 साल जो है अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, लेकिन आइन में एक तरीका दिया गया है कि जिसके थ्रू वजीर आजम साहब को हटाया जा सकता है, आईनी तरीका, और वो है नो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। जहां तक बात है कि अगर तो वैसे भी अभी तो ये भी देखना है कि एलाइज किस तरफ जाते हैं, अभी तक उन्होंने डिसाइड नहीं किया, मुशावरत जारी है, लेकिन ये है कि हो सकता है कि वो वोटिंग के अमल से थोड़े कुछ दिन पहले बता दें, जल्द बता दें। जो लग रहा है उस दिन बैठ के अंदर असेंबली जाके सरप्राइज देंगे, क्योंकि मुश्किल से मुश्किल रिश्ता भी आ जाए ना तो इतनी लंबी मुशावरत नहीं होती जितनी इस वक्त चल रही है। नहीं, लेकिन अब्दुल्ला उसकी वजह है ना, देखिए जो एलाइज होते हैं, एक हिस्ट्री, मतलब जाहिर बात है एक पॉलिटिकल हिस्ट्री भी हमारी ऐसी है कि वो ऐसे नहीं छोड़ते एक हुकूमत को, चलती है हुकूमत, उन्हें यकीन है कि ये चली जाएगी तभी छोड़ेंगे, जब तक उन्हें यकीन, जी जब तक यकीन ना हो, या फिर जब तक बिल्कुल इलेक्शंस के करीब आकर उन्हें लगे हुकूमत बहुत अनपॉपुलर, अच्छा अब हम छोड़ देते, उनके साथ रहने का फायदा नहीं। एलाइज का तो एक ये वाली चीज होती है, लेकिन मैं फिर भी वही बात कर रही हूँ कि आप सबको, जिस तरह आप लोगों ने भी अभी बात की, महेश साहब ने भी की, जो पीटीआई के अंदर जो लोग हैं जो इस वक्त हैं, वो आप खबरें पढ़ लें, आप उस वक्त के सारे वो उठा के देख लें कि कितने, मतलब 50% से ज्यादा जो पंजाब में इनकी सीटों के ऊपर इलेक्शन जीते थे वो तो इनके साथ थे ही नहीं, पहले वो दूसरी पार्टी के लोग थे, फिर जो है गालिबन ऑलमोस्ट 38% जो है वो बनते हैं, जो ओवरऑल इनके अभी 46 लोग जो इनके MNAs जीते थे सीट्स, वो भी पीटीआई के नहीं थे। तो जो एक आइडियोलॉजिकल वर्कर तो नहीं थे, या आइडियोलॉजिकल मेंबर्स, नजरियाती मेंबर्स तो नहीं थे ये सारे पीटीआई के ना, जो पीटीआई के अंदर गए 2018 की वेव से पहले और इलेक्शन जीतकर असेंबलियों में बैठे। तो फिर ये भी सारी चीज है कि पीटीआई को भी सोचना चाहिए, जिस तरह मदद साहब ने बताया कि वो पीटीआई के अंदर के लोग कहते थे कि ये ना हो कि ये लोग चले जाएं, ये तो सभी कहते थे। अच्छा अवेमल मजहर साहब हमारे साथ रहिए, आपको पता है असेंबली इजलास भी शुरू होने वाला है, 11 बजे सबमिट किया गया है और लेट्स सी कि आज क्या कार्रवाई होती है। ऑपोजिशन रहनुमा हुकूमती लोग पहुंचना शुरू हो गए, सैयद नवीद कमर साहब भी पहुंचे, उन्होंने मुख्तसर से गुफ्तगू की है, जरा सुन लेते हैं और फिर अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे।
हमारे पास इस वक्त जितने नंबर हैं जो आज आप कुछ देखेंगे और कुछ इनके अलावा हैं तो वो इनसे कहीं ज़्यादा हैं और जो रिक्वायर्ड नंबर है 172 उससे भी कहीं ज़्यादा है। हुकूमत हर किस्म का हथकंडा जो है वो इस्तेमाल कर रही है कुर्सी से चिपके रहने के लिए, जिसमें स्पीकर के रोल को मुतनाज़ा बना के और रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन सब की वायलेशन जो है वो हाथ में ले रही है सिर्फ इमरान खान की कुर्सी बचाने की। आज स्पीकर साहब का भी सुन रहे हैं कि शायद वो भी डिलेइंग टैक्टिक्स जो है वो इस्तेमाल करेंगे और मूव करने नहीं देंगे, हालांकि उनको एज पर रूल 37 उनको अलाउ करना है आज ही के दिन। अच्छा जी, ये तो गुफ्तगू उनकी सुन ली। मैं साहब लेट्स सी क्या होता है, लेकिन अपेरेंटली ऑपोजिशन का ये कहना है कि वो कोशिश ज़रूर करेंगे कि ये टेबल कर दी जाए मोशन और उसके थर्ड डे के एंड पे ही सर्टनली फिर वोटिंग होगी ताकि प्रोसेस शुरू हो जाए, सिर्फ दुआ खैर करके आगे मामला मुलतवी ना कर दिया जाए। आपको लगता है आज यही रवायती जो है तरीका दुआ खैर होगी और मुलतवी हो जाएगा, या ऑपोजिशन प्रॉब्ली कामयाब हो जाए स्पीकर साहब को कन्विंस करने में कि वो एटलीस्ट टेबल तो करें मोशन? देखिए, पहली चीज ये कि ऑपोजिशन को इस पे ज्यादा जिद नहीं करनी चाहिए। उसकी वजह है कि रवायत तो ये रही है कि रवायत यही है कि जब किसी रुकन का इंतकाल हो जाए और उसके बाद जो पहला सेशन हो उसको आप फिर तलावत और नात और उसके बाद फातिहा के बाद इजलास मुलतवी हो जाता है अगले वर्किंग डे के लिए। उसमें कोई बिजनेस टेकअप नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि अगर फर्ज करें इजलास मुलतवी हो जाता है पीर को और पीर के दिन जो है वो सेशन होता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव होती है और उसके जाहिर है 3 दिन बाद और 7 दिन के अंदर अंदर वोटिंग हो जाती है, तो उसमें क्या हर्ज है? सो ट्यूसडे वेडनेसडे के एंड वो नहीं है, सो थर्सडे तक या ज्यादा शोर करे, थर्सडे फ्राइडे या फिर अगले वीक में भी बात जा सकती है। फिर तो ये काफी ज्यादा, मतलब ऑपोजिशन तो यही चाहती है ना कि इतना टाइम ना मिले।